नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। आप सभी को पता है कि भारत में 2023 में जो नए कानून जो लाए गए थे वो 2024 में आज यानी कि 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिए गया है। मैं आपको बता दूं, इसी संबंध में हम आज बात करेंगे कि आखिर कौन-कौन से धाराओं में बदलाव हुए हैं और हम कहें तो पूरी धारा जो है इधर से उधर हो चुकी है। उन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करने के लिए कानून के अच्छे जानकार हैं, मोहन जी है मेरे साथ में, वकील हैं, लगातार पब्लिक सेवा करते हैं, तमाम जो चीज़ों पे अच्छी जो है इनकी पकड़ है, तमाम जानकारी है, आज इनसे जुटाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेरा जो सवाल है, जो नए कानून में जो संशोधन किए गए हैं और लगातार जो बहुत सारे जो लोग हैं, अभी तो तमाम जो प्रशासन के जो लोग हैं, उन्हें भी जानने में भी समय लगेगा। आप लोगों को भी थोड़ा-सा उस पे अध्ययन करना होगा समय-समय पे। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। जनता है इस वक़्त जानना चाहती है कि आखिर किस तरह के बदलाव हुए हैं और कौन से धारा कैसे हुए हैं, उन पे थोड़ा-सा रोशनी डालने की कोशिश करें। ईटीवी के संपादक आप इमरान खान श्री विश्वनाथ जी को इस नए कानून की जानकारी लेने के लिए आप आए हैं, आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 1 जुलाई 2024 से नए 3 आपराधिक कानूनों में परिवर्तन कर दिया गया है, जो आज से लागू हो गई है। पुराना भारतीय दंड संहिता 1860 ब्रिटिश काल में बनी हुई थी, वो कानून, जिसको परिवर्तित कर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। दूसरा सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, जो 1973 में यह बनी थी, जिसके अनुसार कार्य चला रहा था, उसको परिवर्तित कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 परिवर्तित रूप है। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1872 ईस्वी में बना था, ब्रिटिश काल के समय का था, जो उसको बनकर उसको परिवर्तित कर वो नया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। आज से सारी प्रक्रिया चालू हो गई है। न्याय प्रणाली में बहुत समय सीमा सब चीज का तय कर दिया गया है। सभी प्रक्रियाएं डिजिटल मोड में आ गई है। डिजिटल मोड में आ गई है। डिजिटल को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल को बढ़ावा दिया गया है। दूसरी चीज कि अब इस नए कानून में जो प्रावधान हुए हैं, वो जल्दी किसी भी मुकदमा का निपटारा किया जाएगा। जो पेंडिंग केस है उसको कई लाख पेंडिंग केस है, उस पे असर पड़ेगा, निष्पादन होगा। सबकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जो मुठ्ठी बांध कर रखे हुए होते हैं कोर्ट के अलग-अलग जगहों पे, उनको खोला जाएगा, तब निपटारा किया जाएगा। अब वो त्वरित न्याय होगा, इतना ही जान लीजिए, क्योंकि अब वो पहले लगा पेंडिंग केस होना, जैसे कोई फरारी हो जाता था मुदाले, तो पड़ा रहता था 10 वर्ष 5 वर्ष तक पड़ा रहता। अब ऐसी नहीं होगी। अब वो सारा कार्य तेजी रूप में होगी और फैसला भी तेजी रूप में होगी। पेंडिंग कार्य अब नहीं रह पाएगा न्यायपालिका में। जनहित में बहुत ही यह तीनों कानून जो परिवर्तन किया गया है, वो काफी लाभदायक है। एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि पहले अभी भी क्या होता था, पहले अभी भी हम उस चीज को मान लेते हैं, आज से देखिए अब क्या होता है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग हैं, अगर कुछ घटना होती थी, आपस में लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गई, तो गवाह जो होते थे गवाही देते थे और गवाह देने के बाद सारी जो प्रक्रिया है पूरी हो जाती थी। लेकिन जो गवाह आज देने के बाद 6 महीने बाद 5 महीने बाद जब कोर्ट में जाते थे, तो वो अपनी जो बातों से मुकर जाते थे। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अब वीडियो जब गवाह देने के वक्त उनको वीडियोग्राफी उनकी होगी और उसी को साक्ष्य माना जाएगा और बाद में पलटेंगे नहीं। जब कोर्ट में जब जाएंगे पेश होने के लिए, तो अपने उस बात पे वो अटल रहेंगे। तो क्या इससे ये बहुत ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है? लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जो गवाह में जिसका नाम हो गया है, वो व्यक्ति बाहर है, अगर वो न्यायालय में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण केस का ट्रायल होने में बाधित हो रहा है, वैसी स्थिति में वह जहाँ भी होंगे वहाँ डिजिटल मोड में गवाही दे सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसका टाइम फिक्स रहेगा
उसके अधिवक्ता बोल देंगे कि इस समय में आपको गवाही देना है, और वहीं से वो अपना गवाही दे देंगे। अब गवाह पर समन, वारंट, ये सभी डिजिटल मोड में ही थाने को प्रेषित कर दी जाएगी। हर चीज जैसे एफआईआर, चार्जशीट, डायरी, जजमेंट, ये सभी चीज आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा। कभी भी कोई भी कहीं से भी किसी के भी कैरेक्टर, इतिहास, आपराधिक को जानने में एक क्लिक के द्वारा जाना जा सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छी ढंग से आया है। यह हम लोग बहुत खुश हैं कि न्याय प्रक्रिया जो अब आसान बनाया गया है त्वरित न्याय में, इससे लोगों को बहुत ही लाभ होगा। खुश तो है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कई बार जो होता है कि जो नियम जो आए हैं उसमें थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। जब भी आपको समय मिलेगा तो थोड़ा टटोलेंगे, थोड़ा किताबों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो लाभ इससे मिलेगा, आपको थोड़ा काम बढ़ गया। हाँ, हम लोग जितने भी वकील है, एजुकेटेड है, जज साहब है, उन सभी के काम थोड़े बढ़ गए हैं। सही बात है, काम बढ़ गए हैं। अब हम लोग को पुनः न्यू सिरे से अध्ययन, 3 आपराधिक नए कानून जो बनी है, तीनों को अध्ययन करना पड़ेगा और इसी के अनुसार सारा कार्य होना है। तो हम लोग तो उसके लिए एकदम पूरी तत्पर रहेंगे, पढ़ कर पूरी तरह से जानकार रहेंगे, तभी ना कुछ कार्य होगा। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे तैयारी किए हैं और भी करेंगे, है ना। अब पहले जो मुकदमा होती थी, वो धारा में परिवर्तित रूप हो गया है। जैसे पहले अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में होती थी, जो अब वो कन्वर्ट रूप में 109 में आ गया, है ना। बलात्कार का मुकदमा जो पहले 376(1) में था, जो अब 64 में चला गया है, धारा 64 में। तीसरी चीज, हाँ, वह न्याय संहिता का है ना, वो 2023 में चला गया है, जो नया परिवर्तित रूप है, उसके अनुसार से कार्य होगी। हत्या जो था वो 302 होती थी पहले इंडियन पैनल कोड में, अब उसका परिवर्तित रूप 103 सब क्लॉज 1 हो गया है। गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार होती थी, उसमें मालूम है लोगों को, मालूम है कि पहले मालूम 376D होता था, जो अब परिवर्तित रूप के अब 80 हो गए। इसी तरह बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। अब छोटे छोटे केस, दफा के केस जो है, उसमें सजा का प्रावधान थोड़ा लिबरल किया गया है और उसको सजा ऐसे ढंग से प्रणाली में दिया जा रहा है जिससे आमदन भी बहुत ही अच्छे रहेंगे, है ना। प्रक्रिया बोझ नहीं लगेगी, लोगों को ज्यादा पैसा खर्च न्याय प्रक्रिया में नहीं करनी पड़ेगी, समय बचत होगा। ये सब कार्य इस नए प्रावधान में आए। एक चीज और इसमें देखने को मिला, ये काफी खासकर जो ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं उनके लिए काफी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कई बार देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में 5,000, 3,000, 4,000 की चोरी हो जाती है घरों में, या बकरी चोरी हो गई, या छोटे मोटे जो चीजें वारदात हो जाते हैं, उसको लेकर जो परिवार के तमाम जो लोग हैं ग्रामीण है, वो थाने की तरफ दौड़ते हैं, FIR करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे जो है बताया गया कि 5,000 तक अगर चोरी होती, किसी तरह की और मामला होता है, तो इसको पंचायत में ही, जो पंचायत के तमाम जो लोग हैं, मुखिया, सरपंच, उनको निपटाने की बात इसमें कही गई। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है, और प्रशासन के जो तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जो काम है वो थोड़ा भारी है, जो हो जाता था वो कम हो जाएगा। ग्राम कचहरी जो बनाई गई है, उसमें छोटे छोटे मामले जिसकी दफा दी गई हुई है, वो ग्राम कचहरी द्वारा संचालित होती है और उसमें छोटे छोटे अपराधों को ग्रामीण सरपंच द्वारा न्याय गठन कर उसको दे दिया जाता है, वो वहीं से उसकी फैसला हो जाती है। ये बहुत ही सुगम चली आ रही है, ये अभी भी वर्तमान में भी है, आने वाले समय में भी रहेगी और भी होती रहेगी। जी, ये जो कानून में बदलाव हुए हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि तमाम समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो जाए, इसके बारे में जानने की कोशिश करें, और अपराध करने से पहले जो लोग अगर इस चीज को अगर थोड़ा देख लेंगे, अध्ययन कर ले, तो मुझे लगता है थोड़ा अपराध भी कम हो जाएगा। कि बहुत सारे जो लोग हैं उस चीज को जानते नहीं, अपने कदम उठाने से पहले उसके बारे में सोचते नहीं है, और इसको कई बार जो अपराध करने के बाद जब देखेंगे तो कोर्ट के कचहरी में आप हमेशा देखते होंगे कि लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, हमसे गलती हो गई है। तो कहीं ना कहीं पूर्व में इन सब चीजों को अगर वो जान ले, अपने अंदर झांक कर देख ले, उनको अगर सुधार कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से अपराध है वो बहुत कम होगा और आपकी जो जीवन है वो बेहतर तरीके से चलेगी। एकदम सही बात।
चलिए सर, आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को भी धन्यवाद। और आपको उम्मीद करते हैं कि वक्त वक्त पे हम लोग की मुलाकात हाँ, होती रहेगी और एक दूसरे से आदान प्रदान होगी और समाज के सामने इस बात को रखी जाएगी और तमाम जो लोग इसके लिए जागरूक हो। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर से हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आप लोगों को भी धन्यवाद। तो कानून के जानकार थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। बहुत सारे उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो हम लोगों ने चर्चाएँ की, उस पे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आने वाले वक़्त में फिर इस पे और भी मुलाकात हमसे होती रहेगी, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे इस पे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।